नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, अगर जो आपके किसी भी काम में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, कई दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि हमारे कुछ काम में बाधाएँ आ रही हैं, तो वो बाधाएँ कैसे दूर हो सकती हैं, उस पर एक हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो लीजिए, मैं ये वीडियो आप लोगों के बना रहा हूं कि आपके किसी भी काम में कोई बाधा आ रही है तो वो निश्चित ही ये जो उपाय बताऊंगा इसे करेंगे तो दूर हो जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि ये है कलयुग, और कलयुग में जो दोस्तों पाप है वो 15 विश्वा पाप है और 5 विश्वा पुण्य है, यानी कि 3 गुना अधिक पाप है इस कलयुग में। तो दुख होना और काम का सफल ना होना ये एक स्वाभाविक बात है इस युग में। तो इसके लिए घबराएं नहीं, क्योंकि 5 विश्वा पुण्य है इस यहाँ पे। तो पुण्य और सत्य का रास्ता आप नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। वैसे तो मनुष्य तन मिला है तो सुख दुख दोनों लगा रहेगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल्स। तो कभी हेड आता है, कभी टेल आता है। उसी प्रकार सुख भी आता है, दुख भी आता है, और सुख रहता है तो दुख भी आता है, और दुख रहता है तो सुख भी आता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य तन मिला है तो आपको दोनों ही चीज़ों का सामना डट कर करना चाहिए। तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर जो कोई भी आप काम कर रहे हैं वो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, विलम्ब हो रहा है, या कितनी भी बार कोशिश करने से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है, वो है कलयुग में। देखिए दोस्तों, एक ही देवता है जो कि प्रत्यक्ष प्रकट हो सकते हैं, और वो हैं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार बजरंगबली। और कलयुग में उनके सामने किसी प्रकार का भय, पीड़ा या कष्ट देने वाली कोई भी समस्या नहीं टिक सकती, क्योंकि वो रुद्र के अवतार हैं, और उनके सामने आते ही सभी चीज़ों का नाश हो जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ कि समस्या आपको विकट है तो ऐसा करिएगा। ये जो बता रहा हूँ विधि, ये विधि वो है दोस्तों कि इसको आपको प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को करना है। मंगलवार से स्टार्ट कीजिएगा, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और करना क्या है कि जो भी आपकी समस्या है, मंगलवार से जब आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी सामग्री चाहिए ये कि देखिए, सिंदूर होना चाहिए, और चमेली का तेल, जिसमें एक उसका पेस्ट बना लीजिए। लाल पुष्प होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य भोग जो भी है वो ले लीजिएगा। लड्डू ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बजरंगबली को लड्डू बहुत प्रिय है। और कोई भी चीज़ खाइएगा नहीं। और 4 बजे प्रातः उठ जाइए और बजरंगबली के मंदिर में चले जाइए, जहाँ की मूर्ति है उनकी। और जाते ही आप सर्वप्रथम साष्टांग उनको प्रणाम करिए, और प्रणाम करने के बाद उनको जो आपने सिंदूर का पेस्ट बनाया और चमेली के तेल का, उनसे लेपन कीजिए उनके शरीर पे। दीपक दिखाइए, भोग लगाइए। और दोस्तों, जो भी बातें हैं आपके मन में जो भी बातें हैं वो बजरंगबली जी से कह दीजिए कि प्रभु, मेरी ये समस्याएं हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे इस संकट से उबारिए, मेरे काम को आगे बढ़ाइए, जो भी बाधाएं हैं उनका नाश कीजिए, और मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा बनाए रखिए बजरंगबली। तो दोस्तों, होगा ये करने के बाद आपको करना क्या है, मंदिर में एक माला, यानी 108 मनिया एक माला जो होती है, उसको आपको करना है
जप ओम हनु 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 हनुमते नमः। पुनः बोल देता हूँ, ओम हनु 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 हनुमते नमः। ये बजरंगबली का मंत्र है, इसे 108 बार कर लीजिएगा। और उसके करने के बाद प्रभु श्री राम जो हैं सर्वप्रथम उनका भी पूजन करके तब बजरंगबली का करेंगे, तो बजरंगबली उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बजरंगबली श्री राम के परम भक्त हैं और बहुत ही प्रिय हैं। और जो श्री राम को प्रिय हैं ऑटोमेटिकली बजरंगबली को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इसलिए प्रभु श्री राम की अगर जो आप उपासना करते हैं तो बजरंगबली सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो उनके स्वामी की भी आप पूजा करेंगे तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं दोस्तों। तो जो भी समस्या है उनको कह करके आपको सोमवार और शनिवार को करना है ये क्रिया। और देखिएगा दोस्तों कि मंदिर में जब जाएं पूजन के लिए तो जनेऊ जरूर पहने रहिए, योग्य पे भी धागा जरूर होना चाहिए आपके शरीर पे। और ये दिखावे के लिए नहीं, वस्त्र के ऊपर नहीं दोस्तों, आपके शरीर से टच होना चाहिए। तो इसको करने के बाद आप अपनी समस्याएं कहते हुए मंगलवार और सोमवार को आप करते रहिए। देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में आपको जो बाधाएं हैं वो बाधा मुक्त हो जाएंगे आप उससे, और आपका कल्याण होता रहेगा उससे। और एक विधि और है दोस्तों, वो है सुंदरकांड का पाठ करिए। मेरे चैनल पे मैंने सुंदरकांड के जो हैं वो 6 भागों में पाठों को अपलोड किया हुआ है। आप अगर जो ऑफिस जाते समय उसे आप सुन लें तो पढ़ने के तमाम ही हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप स्वयं अपने मुख से एक किताब मिलती है 20-30 रुपये की मिल जाएगी आपको सुंदरकांड पाठ की। बजरंगबली का फ़ोटो ले लीजिए, उसके सामने दीपक जला करके भोग लगा करके आरती उतार करके सुंदरकांड का पाठ करिए। उसके बाद आप अपना कार्य कीजिए, देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, कोई भी संकट आता है आप पे या विलम्ब होता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। सबसे सर्वप्रथम ये बात है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसको कि दुख का सामना नहीं करना पड़ा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने भी दुख का सामना किया था 14 वर्षों के लिए। वो त्रिलोक के स्वामी थे, मनुष्य तन में जब आए तो उन्होंने भी सामना किया था दुखों का। प्रभु श्री कृष्ण की भी जीवनी ऐसी ही है कि उनका तो बचपन ही छिन गया था अपनी असली माँ से। ज़िंदगी भर पूरा गोकुल में उनका बीता, जब कंस के वध के बाद तब जाके वो अपने माता पिता से मिले थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ये जब भगवान भी इससे नहीं बच सके तो हम तो इंसान हैं, हमारी भी शादी किया है इसके आगे। तो डट कर सामना कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जो आपको प्रभु में विश्वास है, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके हर काम को सफल बनाए, तो प्रभु में विश्वास रखिए, क्योंकि जब आप विश्वास रखेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। और मैं कहता हूँ, अगर जो आप विश्वास करते हैं बजरंगबली में, प्रभु श्री राम में, चाहे अपने किसी भी इष्ट देवता में, तो उन पर विश्वास रखिए। ये मत सोचिए कि भगवान तो हैं ही नहीं, मेरा यह काम होगा ही नहीं। अब आप झटके से गरीब हैं और कहें कि आपको भगवान अंबानी बना दें, टाटा बिरला बना दें, ये बेकार की चीज़ें हैं। देखिए, धन क्या होता है, धन उतना ही भगवान आपको दें जितना कि आपकी सभी आवश्यकताएं परिपूर्ण हो जाएं। यही सुख है असली। ये नहीं है कि अत्यधिक धन हो गया, 50 रोग हो गए आपके शरीर में, उस धन का क्या करेंगे जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मानसिक शांति ही नहीं रहेगी, डिप्रेशन में हमेशा रहेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचने की है दोस्तों। बस अपने काम में लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, अपने भगवान को पूजते रहिए, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। और ये जो मैंने बातें बताई, अगर आप नियमित करते हैं तो ये आपका काम कभी नहीं रुकेगा दोस्तों, सफलता मिलती रहेगी आपको। और सबसे बड़ी चीज़, आपको आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शांति, ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो ये सबसे बड़ी खूबी है, ये जो मैंने आपको क्रिया बताई हैं, इसे करिए बिना किसी संदेह के, आपको परिणाम 100% मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों।
आने वाले समय में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देने वाला हूँ, जो कि आपको कोई नहीं देगा। अधिकतर जो जानकारी देता हूँ दोस्तों, वो मेरे खुद ने से मैंने अनुभव की हुई हैं, उसी के एक्सपीरियंस पे मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। और ये बहुत ही लाभदायक क्रियाएं हैं, इसे कर सकते हैं आप। और जब आप इस क्रिया को करें तो दोस्तों नॉनवेज, धूम्रपान और ये मद्यपान नहीं करना है आपको, इससे बच के रहिएगा, नहीं तो उल्टा असर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय हो बजरंगबली। धन्यवाद दोस्तों।